रामायण सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, ये नैतिक दुविधाओं का एक आईना है। आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त संघर्ष की कहानी में उतरेंगे जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ये है कुंभकर्ण की दुविधा। तो कुंभकर्ण की कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है, एक ऐसा सवाल जिससे शायद हम सब कभी ना कभी जूझते हैं कि जब अपना परिवार ही गलत रास्ते पर हो, इतिहास के गलत पक्ष में खड़ा हो, तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? परिवार का साथ देना या फिर सच का? तो चलिए सीधे चलते हैं लंका के युद्ध के मैदान में। यहां माहौल पूरी तरह बदल चुका है। राक्षस राजा रावण हताशा में डूब रहा है। एक के बाद एक विनाशकारी हार। रावण की सेना लगभग खत्म हो चुकी है और उसका आत्मविश्वास भी टूट चुका है। जब उसके सबसे बड़े बड़े योद्धा, यहां तक कि सेनापति प्रहस्त भी मारे जाते हैं, तो उसे ये एहसास हो जाता है कि अब साधारण तरीकों से जीत नहीं मिलने वाली। और यहीं इसी हताशा में रावण अपना आखिरी दांव चलता है, अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को जगाने का दांव। एक ऐसा योद्धा जिसे वो अपने अजेय बेटे मेघनाद से भी ज्यादा शक्तिशाली मानता था। लेकिन सवाल ये था कि क्या एक सोते हुए पहाड़ को जगाना इतना आसान था? कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाना कोई मामूली काम था ही नहीं। उसे जगाने के लिए जो कोशिशें की गईं, वो इतनी बड़ी और थोड़ी अजीब भी थीं कि यकीन करना मुश्किल है। जरा सोचिए, क्या मंजर रहा होगा। मतलब राक्षसों की पूरी सेना उसे जगाने में जुटी हुई थी। भालों और गदाओं से उस पर वार किए गए, लेकिन उसकी चमड़ी पर एक खरोच तक नहीं आई। कान फाड़ देने वाले शंख नगाड़े सब बजाए गए, पर वो टस से मस नहीं हुआ। अरे, हद तो तब हो गई जब हजारों हाथियों को उसकी छाती पर दौड़ा दिया गया, और फिर भी वो गहरी नींद में सोता रहा। आखिरकार जानते हैं वो कैसे जागा? जब उसके पास भोजन के पहाड़ लाए गए, तब जाके उसकी नींद टूटी। इससे पता चलता है कि उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी कभी न खत्म होने वाली भूख। लेकिन दूसरी तरफ ये सब कुछ छिपकर देख रहे हनुमान का दिल बैठ गया। वो समझ गए थे कि ये कोई योद्धा नहीं, बल्कि एक चलता फिरता प्रलय जाग चुका है। कुंभकर्ण का युद्ध में आना, इसका मतलब था हार के कगार पर खड़ी लंका की बाजी का पलटना। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब कुंभकर्ण जागा तो उसने गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि उसने अपने भाई रावण को कुछ ऐसी बातें कहीं, ज्ञान और फटकार के ऐसे शब्द कहें जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रावण ने सीता के अपहरण को अपने परिवार के सम्मान की लड़ाई बताने की कोशिश की, लेकिन कुंभकर्ण ने इस झूठे तर्क की धज्जियां उड़ा दी। उसने साफ साफ कहा, बदला लेना था तो एक योद्धा की तरह राम से लड़ते। किसी की पत्नी को एक चोर की तरह चुराना कायरता है, वीरता नहीं। कुंभकर्ण ने सीधे सीधे रावण को लंका के विनाश का जिम्मेदार ठहराया। उसने कहा कि राजा का अधर्म ही पूरे राज्य को ले डूबता है, और रावण ने ठीक यही किया है। वो उस वक्त विवेक की आवाज बनकर उभरा। पर एक सवाल तो उठता है कि आखिर कुंभकर्ण इतनी गहरी नींद में सोता ही क्यों था? क्या यह कोई वरदान था या एक अभिशाप? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसे कहते थे निद्रासन। ये उसे खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से मिला था, और ये वरदान उसे महीनों तक ऐसी गहरी नींद में सोने की शक्ति देता था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। तो हुआ यूं कि कुंभकर्ण अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इंद्र का सिंहासन यानी इंद्रासन मांगना चाहता था। उसकी शक्ति से देवता घबरा गए और उन्होंने देवी सरस्वती से मदद मांगी। अब जब वरदान मांगने का समय आया तो सरस्वती उसकी जुबान पर बैठ गई और उसके मुंह से इंद्रासन की जगह निकल गया निद्रासन। और बस, देवताओं के इस खेल से एक शक्तिशाली वरदान एक दुखद श्राप में बदल गया। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां कुंभकर्ण को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला लेना था। तो बस, वो एक ऐसे दौराहे पर आ खड़ा हुआ। एक तरफ था उसका भाई, उसका परिवार जो गलत था, और दूसरी तरफ था धर्म का मार्ग यानी सच का रास्ता। उसे चुनना था कि वो किसके साथ खड़ा होगा। और आखिर में उसने अपना वो फैसला ले ही लिया, एक बहुत ही दुखद फैसला। वो अच्छी तरह जानता था कि रावण का पक्ष अन्याय और अधर्म का है, फिर भी उसने बड़े भाई के प्रति अपने कर्तव्य को चुना। परिवार को उसने सबसे बड़े धर्म यानी सत्य से भी ऊपर रख दिया। ये एक ऐसा पल है जो कहानी को और भी मार्मिक बना देता है। वो विभीषण के सही फैसले को मानता है, उसकी सराहना करता है, लेकिन खुद के लिए एक अलग दुखद रास्ता चुनता है।
वो जानता है कि वो मौत की ओर जा रहा है, फिर भी पीछे नहीं हटता। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब कुंभकर्ण इस नैतिक संघर्ष का जीता जागता प्रतीक युद्ध के मैदान की ओर बढ़ता है। क्या भयानक दृश्य रहा होगा वो, मेरू पर्वत जितना ऊंचा, उसके लिए वानर सेना चींटियों के झुंड से ज्यादा कुछ नहीं थी जिससे वो बस पैरों तले कुचल सकता था। उसका मैदान में उतरना ही दुश्मन सेना का हौसला तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन कुंभकर्ण के इस भयानक रूप के बीच विभीषण के शब्द हमें कहानी का असली संदेश याद दिलाते हैं कि अंत में जीत हमेशा धर्म की होती है, सच और न्याय की होती है, चाहे अधर्म की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों न दिखें। और हम आज की बात इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। कुंभकर्ण की कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या परिवार के प्रति वफादारी की भी कोई सीमा होनी चाहिए, खासकर तब जब वो वफादारी अन्याय का साथ दे रही हो। इस पर सोचिएगा जरूर।